ॐ पीतवर्णं चतुर्बाहुं त्रिनेत्रं पीतवाससं अक्षयस्वर्णमाणिक्यं तडितपूरितपात्रकम् अभिलषितं महाशूलं तोमरं चामरद्वयं सर्वाभरणसम्पन्नं मुक्ताहारोपशोभितम्। नमस्कार दोस्तों, मैं महावीर ओझा एक बार पुनः आप सभी का मेरे इस चैनल के अंदर हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज जिस विषय को लेकर के मैं आपके सामने आया हूं वह है स्वर्णाकर्षण भैरव। स्वर्णाकर्षण भैरव से संबंधित यह विषय है। जैसा कि नाम से ही आपको विदित होता है, स्वर्ण आकर्षण यानी स्वर्ण को देने वाले, स्वर्ण को आकर्षण करने वाले, धन को देने वाले जो भगवान है, उन स्वर्णाकर्षण भैरव की महिमा आज आपके सामने मैं रखूंगा। क्योंकि दोस्तों, जब मनुष्य को धन की कमी पड़ती है, धन की आवश्यकता होती है, तो मनुष्य बैंक के पास में जाता है। जो भारत सरकार के द्वारा हमारे बैंक चल रहे हैं, उन बैंकों की शरण में जाता है और उन बैंकों से ऋण लेता है। मनुष्य को जब धन की कमी पड़ती है तो वो बैंकों के पास में जाता है, लेकिन जब भारत सरकार को धन की आवश्यकता होती है तब वह विश्व बैंक की शरण में जाता है। यानी विश्व बैंक से, यानी एक हमारा विश्व बैंक बनाया गया है। जब किसी भी देश को धन की आवश्यकता होती है सरकारी योजनाओं के कामकाज के लिए, तो विश्व बैंक उन देशों को ऋण देता है। इसी प्रकार जब मनुष्य की कुंडली के अंदर, जन्म कुंडली के अंदर कोई दारिद्र्य योग होता है, धन की कमी होती है, उसकी कुंडली में धन योग नहीं होता है, तो मनुष्य किसकी आराधना करे? तो हमारे शास्त्रों में कुबेर की आराधना, मां लक्ष्मी की आराधना, ऐसी आराधना बताई गई है कि कुबेर की आराधना करने से, महालक्ष्मी की आराधना करने से मनुष्यों को धन की प्राप्ति होती है। जब दोस्तों धन के भंडार भरे जाने वाले, धन के अध्यक्ष, धनाध्यक्ष कुबेर भगवान और मां लक्ष्मी, यह भी अगर धन से हीन हो जाए और इनके भी भंडार खाली हो जाए, तब ये किसकी शरण में जाते हैं? तो वो महिमा स्वर्णाकर्षण भैरव की आज मैं आपके सामने रख रहा हूं। और जो विषय, ये विषय हमारे रुद्रयामल तंत्र के अंदर भगवान शिव और उनके गण नंदी के बीच में जो वार्तालाप हुआ, जो प्रसंग आता है, जो वार्तालाप हुई, वह प्रसंग मैं आपके सामने रखूंगा। और नंदी ने, भगवान शिव के गण नंदी ने मनुष्यों की दरिद्रता नाश करने के लिए, यानी मनुष्य के जीवन में दरिद्रता का नाश हो और उनको अष्टलक्ष्मी की प्राप्ति हो, तो नंदी ने स्वर्णाकर्षण भैरव का मंत्र और स्तोत्र, अमर ऋषि जो मार्कंडेय हैं, उनको यह स्तोत्र सुनाया, ताकि इस मृत्यु लोक के अंदर मनुष्य का उद्धार हो सके और उनको अष्टलक्ष्मी की प्राप्ति हो सके, दारिद्र्य का नाश हो सके। तो रुद्रयामल तंत्र के अंदर जो प्रसंग है, भगवान शिव और नंदी के बीच में जो ये प्रसंग चलता है, वार्तालाप होती है, ये महिमा, ये प्रसंग मैं आपके सामने ये रहस्य बता रहा हूं कि दोस्तों, एक बार क्या हुआ, देवताओं और असुरों के बीच में संग्राम हो गया। देवता और असुरों के बीच में युद्ध छिड़ गया और यह युद्ध 100 वर्षों तक चला। यह युद्ध 100 वर्षों तक चलता रहा। तो इस युद्ध के कारण धन के देवता कुबेर जी को धन की बहुत बड़ी हानि हुई। हमारे जो धनाध्यक्ष कुबेर भगवान है, वो धन से खाली हो गए, उनके भंडार धन से खाली हो गए, तथा जो धन की देवी है महालक्ष्मी, वह भी धन से हीन हो गई। जो माता लक्ष्मी है, धन की देवी है, वह भी धन से हीन हो गई। तब सभी देवी देवता भगवान कुबेर और मां लक्ष्मी के साथ में महादेव भगवान शिव की शरण में गए और उनसे प्रार्थना करने लगे, हे प्रभु, हम धन से हीन हो गए हैं, हमारे धन के भंडार खाली हो गए हैं प्रभु, तो आप
ऐसा कोई उपाय करिए, ऐसा कोई उपाय बताइए ताकि हमारे धन के भंडार वापस से भर सके। तब भगवान शिव ने नंदी को स्वर्णाकर्षण भैरव की महिमा का गुणगान किया और स्वर्णाकर्षण भैरव की महिमा के बारे में बताया और कहा, क्या कहा कि स्वर्णाकर्षण भैरव ही एक ऐसे देवता हैं, ऐसे भगवान हैं जो कुबेर के भंडार वापस से भर सकते हैं और महालक्ष्मी जो धन से हीन हो गई है उनकी समस्या का वापस से निरासन कर सकते हैं। तो सभी देव देवताओं ने, यक्षराज कुबेर जी ने और धन की देवी लक्ष्मी ने स्वर्णाकर्षण भैरव की महिमा सुनी। तो अब उनकी आराधना कैसे की जाए, उनकी आराधना कैसे की जाए? तो वापस शिवजी से प्रश्न किया, हे प्रभु, कि आपने उनकी महिमा का गुणगान तो बता दिया, लेकिन उनकी आराधना हम कैसे करें? उनका मंत्र क्या है, उनका स्तोत्र क्या है? तो भगवान शिव ने फिर नंदी को बीच में लेकर के सभी देव देवताओं को और कुबेर भगवान को, महालक्ष्मी को स्वर्णाकर्षण भैरव का मंत्र दिया। उनका स्तोत्र जो पाठ है वह भी उनको सुनाया और कहा कि आप उनकी तपस्या करिए, उनकी आराधना करिए, तो आपके कुबेर के भंडार वापस से भर जाएंगे। क्योंकि स्वर्णाकर्षण भैरव की महिमा का गुणगान कोई नहीं कर सकता, क्योंकि वो साक्षात महा भगवती आदि शक्ति के अविनाशी धाम श्री मणिद्वीप के कोषाध्यक्ष हैं। स्वर्णाकर्षण भैरव जो है हमारी आदि शक्ति जो मां भगवती है और उनका जो धाम है मणिद्वीप, उनके वे कोषाध्यक्ष हैं। तब महालक्ष्मी और कुबेर भगवान ने विशाल तीर्थ बदरी विशाल धाम में 3000 वर्षों तक सभी देवी देवताओं के साथ में भीषण तप किया। उन्होंने घोर तपस्या की कि भगवान स्वर्णाकर्षण भैरवनाथ हम पे प्रसन्न हो। और इस तपस्या का प्रभाव क्या हुआ दोस्तों, कि स्वर्णाकर्षण भैरवनाथ ने उन्हें दर्शन देकर श्री मणिद्वीप धाम से प्रकट होकर चारों भुजाओं से धन की वर्षा की, चारों भुजाओं से धन की वर्षा की, जिससे पुनः सभी देवी देवता और भगवान कुबेर धन से संपन्न हो गए और महालक्ष्मी भी धन से परिपूर्ण हो गई। इस प्रकार से स्वर्णाकर्षण भैरव ने भगवान कुबेर और महालक्ष्मी को धन से परिपूर्ण कर दिया। तो दोस्तों, स्वर्णाकर्षण भैरव जो है हमारे काल भैरव के सात्विक रूप है और इनकी जो आराधना है, इनकी आराधना भी सात्विक आराधना है हमारे ग्रस्त के लिए, क्योंकि ये सात्विक देवता हैं और इनका जो निवास स्थान है वह पाताल के अंदर है। जैसे सोना धरती के गर्भ में होता है, ऐसे ही स्वर्णाकर्षण भैरव हमेशा पाताल में निवास करते हैं और इनके प्रसाद के अंदर दूध और जो मेवे की मिठाई है, मेवा है, वह चढ़ाया जाता है। और इनकी पूजा के अंदर दोस्तों एक बात जरूर ध्यान रखना कि जो मांस है, मदिरा है, शराब है, ये एकदम सख्त वर्जित है, क्योंकि इनकी आराधना केवल सात्विक आराधना है। जो सात्विक पदार्थ है, सात्विक पूजा है, वही इनकी पूजा के अंदर ग्राह्य है। और इनकी पूजा का, इनकी आराधना का जो समय है रात्रि 12 से 3 बजे का है और इनकी जो उपस्थिति है वो हम गंध के माध्यम से महसूस करते हैं। जब इनकी आराधना आप करोगे तो आपको ऐसे महसूस होगा कि कोई इत्र, कोई सुगंध हमारे घर के अंदर आ रही है। तो इससे आप समझ लेना कि स्वर्णाकर्षण भैरव की कृपा हमारे प्राप्त हो गई है। क्योंकि दोस्तों, मैंने भी अपने जीवन के अंदर ये आराधना की, ये पूजा पाठ, ये तपस्या की, क्योंकि मेरे को जो जानते हैं, मेरे दोस्त लोग हैं, उनको सबको पता है कि मेरे पास भी कुछ नहीं था दोस्तों। और आज भगवान भैरवनाथ की कृपा और इनका आशीर्वाद मुझ पर बना कि आज भगवान भैरवनाथ ने सब कुछ दिया। जो भी मेरे जीवन के अंदर कमी थी वो सब कुछ भगवान भैरवनाथ की कृपा से मुझे प्राप्त हुआ। तो दोस्तों, ये चैनल, ये वीडियो मैं उन्हीं दोस्तों के लिए बना रहा हूं जो भगवान भैरवनाथ में विश्वास करते हैं, भगवान भैरवनाथ की आराधना करना चाहते हैं। क्योंकि नेट पर भी सर्च करके देखोगे तो आपको केवल किताबी ज्ञान की पुस्तकें मिलेगी। किताबी ज्ञान ही
आपको मिलेगा। लेकिन जीवन के अंदर कैसे आराधना होती है, कैसे तपस्या की जाती है भगवान भैरव की, और कितने मंत्र जाप होते हैं, इनकी आराधना का समय क्या है, वह सब खुद स्वयं करे और उसका जो अनुभव है वो अपने जो दोस्तों को बताए। यही ध्यान में रख करके मैंने ये वीडियो बनाए हैं। तो आगे आज तो मैंने आपको स्वर्णाकर्षण भैरव की महिमा, आखिर कौन स्वर्णाकर्षण भैरव है, उनकी क्या महिमा है, क्या उनका रहस्य है, वो आपको मैंने बताया। तो आगे जो मैं दोस्तों वीडियो बनाऊंगा वो काल भैरव की मंत्र साधना, जो काल भैरव का मंत्र है और उसकी साधना क्यों की जाती है, और जीवन के अंदर क्या कमी होती है, किस विषय को लेकर के हम काल भैरव की आराधना कर सकते हैं, और बटुक भैरव की आराधना क्यों की जाती है, बटुक भैरव की आराधना का मंत्र क्या है, बटुक भैरव की आराधना के स्तोत्र क्या है, कितने दिनों की आराधना होती है, कितने मंत्र जाप करने होते हैं, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। स्वर्णाकर्षण भैरव की आराधना कैसे की जाती है वो भी मैं अपने अगले जो वीडियो है उनमें बताऊंगा। अष्ट भैरव की आराधना, जो हमारे शक्तिपीठ के भैरव हैं, 52 भैरव, वैसे शास्त्रों में अलग अलग शक्तिपीठ के वर्णन आता है, वो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। और 64 जोगिनियों के 64 भैरव है, उनकी महिमा भी मैं आपको बताऊंगा। और 10 महाविद्या के 10 महाभैरव है, उनकी महिमा भी मैं आपको वर्णन बताऊंगा। क्योंकि दोस्तों जीवन के अंदर भैरव के बिना आप कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते। अगर आपको जीवन में कुछ प्राप्त करना है तो भगवान भैरवनाथ की आराधना आपको करनी पड़ेगी। अगर आप भगवती को प्रसन्न करना चाहते हैं तो पहले आप भैरव को प्रसन्न करिए, क्योंकि ये जो संसार है वो शिव और शक्ति से चल रहा है। अगर शक्ति को प्रसन्न करना है तो शिव को प्रसन्न करना पड़ेगा आपको। तो ये जो विषय हैं वे आगे अपने चैनल के अंदर वीडियो में लेकर के आऊंगा दोस्तों। और अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक करिए, और नए नए वीडियो देखने के लिए, भगवान भैरव से संबंधित जो नए नए वीडियो हैं देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मेरे जो वीडियो नए नए वीडियो है वो आपको मिल सकें। और इसी के साथ में मैं आज अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं। जय भैरवनाथ, जय भैरवनाथ दोस्तों, जय भैरवनाथ।